नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर स्वागत है आपका एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। तो शुरू में ये कहना चाहूँगा कि जिसने भी ज्ञान जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके अपने चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज फिर हम आचार्य जी की कुछ चाणक्य नीतियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आपने थंब पे पढ़ा, एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती, चाहे जैसे समझा लो। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, चाहे उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दें। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा का भाप बना दें। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों, ये आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। जो किसी जानवर या किसी इंसान की जान ले सकता है, उसमें शुद्धता कहाँ से आती है? शुद्ध विचार शास्त्र, नीति और सत्संग से आते हैं, जो इंसान को सद्मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से हथियार से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? अंधेरा तो बहुत बड़ा है, दिया छोटा सा है, लेकिन उसको चीरने के लिए उसकी एक किरण ही काफ़ी है। उसी प्रकार कुल में एक ज्ञानवर्धक प्राणी पूरे कुल का बेड़ा पार उतार देता है, ऐसा शास्त्र में आचार्य जी ने लिखा है। उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये मूल में होनी चाहिए। अर्थात कोई सत्संग, कोई संगत इंसान के अंदर वो चीज़ पैदा नहीं कर सकती। यह विचारों का खेल है और स्वयं के आचरण से जो इंसान स्वयं के ऊपर स्टडी करता है उसको ही ये प्राप्त हो सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुदागर रहता है जिसका उसमें कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सिर का मणि फेंककर गुंजे की माला धारण करती है। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुख से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, खाते समय सिर्फ मन में भगवान के नाम का सुमिरन कीजिए। देखिए, ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, ऐसा आचार्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा है। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों पर ध्यान करे। नंबर 1, काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अत्यधिक निंद्रा, शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। वही सही में ब्राह्मण है जो केवल एक बार में भोजन से संतुष्ट रहे, जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल 1 दिन समागम करे, महामारी समाप्त होने के दूसरे दिन। वह ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा है असल में वेश्या ही है। निम्नलिखित स्तर के लोगों में जिस व्यवसाय के संपर्क में आता है वह व्यवसाय ब्राह्मण को शूद्र बना देता है। अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर और शूद्र वाले कार्य करने से ब्राह्मण शूद्र ही माना जाएगा, ऐसा भी आचार्य जी ने अपनी नीति में लिखा है। वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, जो धब्बी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वह एक बिल्ली के समान है। देखिए दोस्तों, अगर ब्राह्मणत्व पे चल के मन में कपट है तो उसको आचार्य जी ने एक बिल्ली के समान संज्ञा दी है। एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाके को, बगीचे को
और मंदिर को नष्ट करता है वह म्लेच्छता है। देखिए दोस्तों, एक ब्राह्मण जो तालाब को गंदा करता है, कुएं को गंदा करता है और मंदिर को स्वयं ही नष्ट करता है, तोड़ता है, तो वो इस संसार का सबसे नीच प्राणी कहलाता है। वह ब्राह्मण जो भगवान के मूर्ति की संपदा चुराता है, वह आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है और अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी खाता है, तो उसको आचार्य जी ने एक चंडाल की संज्ञा दी है। एक गुणवान व्यक्ति को यह सब कुछ दान में दे देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य के चर्चे आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर धोखे से धरती पर टिका पा रही हैं। वे अपने आप से कहती हैं आखिर में सब चला ही जाएगा। हमने हमारे शहद को जो बचा कर रखा था ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया, अभी एक पल में ही कोई हमसे छीन कर चला गया। तो दोस्तों, मधुमक्खियों से ये संदेश दिया है कि इंसान सारा जीवन धन कमाने के लिए ही लगा देता है और अंत में उस धन का प्रयोग कोई और अपने कार्यों में करता है, तो उस धन का क्या फ़ायदा जो साथ नहीं जाना। इंसान को कमाना चाहिए, लेकिन अच्छे कर्म से और शुभ कर्म से जितना धन घर में आ जाए उसमें ही संतोष रखना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ का कमाया हुआ धन कोई और ही खाएगा। तो देखिए आचार्य जी ने कितनी बड़ी बात बोली है। और आज की इस वीडियो में ब्राह्मण के बारे में बताया कि ब्राह्मण होके तो ब्राह्मण जो है वो एक ऐसे विचारों को होना चाहिए जिस पे अमल करके वो संसार को ज्ञान देने के लिए, और जो वही खुद ही जैसे बताया कि भगवान की मूर्ति संपदा चुराता है तो वो एक चंडाल के समान है। और गुरु जो दूसरे की पत्नी पर बुरी नज़र रखता है वह भगमे के ऊपर कलंक है और मन में दूसरे की पत्नी के प्रति गलत नीति रखता है तो वह भी चंडाल है। ऐसा आचार्य चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में बताया है। तो दोस्तों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।